अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से हम लोगों ने जो बेसिक्स था हमारा वो देख लिया था, यानी भूमिका हम लोगों ने पढ़ ली थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था गुणनखंड करना, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था a गुणे b बराबर HCF ऑफ AB गुणे LCM ऑफ AB, ये पढ़ लिया था। और हम लोगों ने 3 संख्याओं को लेकर भी HCF और LCM का सूत्र जाना था। अब हम लोग इसमें उदाहरण नंबर 1 करेंगे। क्या कहता है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। लैंग्वेज थोड़ा अटपटी लग रही होगी, लेकिन किताब में बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है आपकी। तो देखते हैं, कहता है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार करना है आपको, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी एक है या एक से बड़ी है, ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो जांच कीजिए n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगा। 4 की पावर n का जो मान है वो शून्य पर समाप्त होगा। तो आप नॉर्मली अगर जो देखें तो 4 की पावर 1 करेंगे 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 चौके 16 आएगा। तो उसको देखते हैं हम लोग 2 मेथड देखेंगे। पहला मेथड हमारा बिल्कुल अंक गणित पर आधारित होगा, जिसमें हम लोग संख्याएं ले लेकर चेक करेंगे, और दूसरा हमारा जो मेथड होगा वो थोड़ा सा प्रमेय पर आधारित होगा, वो कॉन्सेप्ट बेस पे होगा। तो जो पहला मेथड है हमारा बहुत ही आसान मेथड है। अगर जो आपको दूसरा मेथड याद नहीं रहता तो आप पहले से कर सकते हैं। वो क्या है, 4 की पावर 1 का मान आपको पता होगा क्या होगा। अगर जो n 1 लें तो 4 की पावर 1 का मान आपका होगा 4, और यहाँ से 4 की पावर 2 का मान हो जाएगा आपका 4 चौके 16। इसी तरीके 4 की पावर 3 का मान हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, और 4 की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 का अगर जो आप मान देखने जाएंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 था, और 64 गुणे अगर 4 कर लेंगे, अगर जो आपको असुविधा महसूस हो रही है, तो 4 चौके 16 1 6 चौके 24 24 1 25, यानी हो जाएगा आपका 256। ये हो जाएगा आपका 256। इसी तरीके से अगर जो आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे आप कि और आगे चलें अगर जो आप, तो 4 की पावर 5 ले लिया अगर जो आपने, 4 की पावर 5 ले लिया अगर जो आपने, तो 256 गुणते आप कर लेंगे 4, तो 6 चौके 24 2 5 चौके 20 2 22 2 4 दूनी 8 2 10, यानी आपका आया 1024। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 की पावर 1 किया 4 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 4 आया, यानी घात कुछ भी लेकर आए हम लोग, यहाँ पर इकाई के अंक पर 4 आ रहा है, यहाँ पर घात कुछ ले रहे हैं तो इकाई के अंक पर 6 आ रहा है। तो अगर जो और आप आगे जाएंगे तब भी आपको इकाई के अंक पर 4 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरीके जब आगे आप चलते जाएंगे तो आपको जो भी 4 की पावर n आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो आपको इकाई का अंक 4 की पावर n का हमेशा 4 मिलेगा या 6 मिलेगा, यहाँ से कहीं पर भी शून्य तो नहीं मिला। तो इसका तात्पर्य है कि किसी भी 4 की पावर n के लिए या किसी भी n के लिए 4 की पावर n का मान हमारा शून्य नहीं होगा। तो उसको हम लोग अब लिख देते हैं आराम से, कि लिखेंगे प्रत्येक घात के लिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर प्रत्येक घात के लिए, यहाँ पर प्रत्येक घात के लिए इकाई का अंक 4 या 6 है, 4 या 6 है। अतः 4 की पावर n में भी
इकाई का अंक आपका क्या होगा, 4 या 6 होगा, 4 या 6 होगा, है ना। चलिए 4 या 6 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब इस मेथड में क्या था कि हम लोगों ने पावर ली यानी घात ली, घात बढ़ाते चले गए तो हम लोगों ने देखा कि कहीं पर भी इकाई का अंक 0 मिलने की स्थिति नहीं आ रही है। यहाँ पर 4 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है। उसी बात को हम लोगों ने अपना भाषा के माध्यम से लिख के दर्शा दिया। तो ये हमारा एकदम नॉर्मल मेथड होता है। जिनको ठीक से प्रमेय पोर्शन समझ नहीं आता या ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं वो आप इस मेथड से कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड हमारा इसका क्या हो जाएगा, अथवा वाला, जो हमारा पूरा तरीके से प्रमेय पर आधारित है। तो लिखेंगे इसके लिए, देखिए क्या है कि 4 की पावर n है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n। अब इसका कहीं पर भी गुणनखंड आपको 5 नहीं मिला भाई। अगर जो कोई 10 है तो उसका भी 5 गुणे 2, अगर जो 20 है तो 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 5 मिलेगा। अगर जो इकाई के अंक पर अगर जो आपका कहीं पर 0 है, जैसे मान लीजिए 50 है, तो 50 में इकाई के अंक पर हमेशा कहीं ना कहीं आपको 5 गुणनखंड के रूप में मिलेगा। अगर जो उसके अभाज्य गुणन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको 5 मिलेगा। 5 दूनी 10 बना 50, तो 5 कहीं ना कहीं मिलेगा, तभी आपका इकाई के अंक में 0 हो सकता है। उसी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से लिखेंगे। यदि किसी n के लिए, देखते हैं, यदि किसी n के लिए 4 की पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा तो 4 की पावर n का एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ये बात अभी आपने समझी हुई है कि अगर जो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 है, तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 कहीं ना कहीं अवश्य आएगा। अब इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, परंतु देखिएगा, परंतु 4 की पावर n में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 4 की पावर n बराबर, आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 पूरे की पावर n, या बराबर 2 की पावर 2n। तो यहाँ पर आपको कहीं पर 5 मिला, इसके गुणनखंड पर कहीं नहीं मिला। जब तक 5 नहीं आएगा तब तक इकाई के अंक में 0 आएगा नहीं। तो उसी बात को हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर 4 की पावर
यहाँ पर 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 आती है। में केवल, ये देखिए 2 आ रही है, केवल अभाज्य संख्या 2 आती है, 2 आती है। अतः n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n, यानी 4 की घात n का मान 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर जो किसी संख्या का मान 0 पर समाप्त होना है, अगर जो किसी की इकाई का अंक 0 पर समाप्त होना है, तो कुछ भी लीजिए आप, 40 लीजिए, तो 10 चौके 40, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, 10, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। लेकिन यहाँ पर 5 कहीं पर गुणनखंड में आ नहीं रहा। जब गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा तो उसकी पावर भी अगर जो आप करेंगे तो उसकी पावर में आप कुछ भी कर दें, 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो जैसे 10 की पावर n है तो 100 आएगा, तो इसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आएगा। लेकिन अगर जो आपने 2 की पावर कितना भी कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, लेकिन जब यहाँ गुणनखंड में ही नहीं है 5, तो घात कितनी भी कर दें वहाँ पर हम लोगों को 5 नहीं मिलेगा। जब 5 नहीं मिलेगा तो इकाई का अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसके हम लोगों ने 2 मेथड देखे। पहला एक एकदम नॉर्मल मेथड रखकर, संख्याएं रखकर देखेंगे, उसी बात को हम लोग अपना विस्तार पूर्वक समझा देंगे लिखकर। और दूसरा जो है पूरा थ्योरेटिकल मेथड है, पूरा लिखित वाला है, जो प्रमेय पर आधारित है, गुणनखंड प्रमेय पर।